मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लाइफ लाइन पर एक बार फिर अचानक ब्रेक लग गया है। लगभग 149 बसों के पहिए थम गए हैं। 10 रूट पर दौड़ने वाली इन बसों के पहिए पर पिछले 6 दिनों से ब्रेक लगा हुआ है। इन बसों के पहिए टिकट कलेक्शन विवाद के चलते थमे हुए हैं, जिससे करीब 40,000 यात्री रोज परेशान हो रहे हैं। दरअसल भोपाल शहर के 10 रूट पर चलने वाली 149 बसें गुरुवार से ही बंद हैं। मंगलवार को इन बसों के बंद हुए 6 दिन हो गए। इसकी वजह इन बसों में टिकट कलेक्शन करने वाली एजेंसी चलो ऐप की ओर से प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग है, लेकिन बीते 6 दिनों में BCLL और निगम के जिम्मेदार इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए हैं। ऐसे में इन बसों में रोजाना सफर करने वाली 40,000 से ज्यादा यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में इन 149 बसों के पहिए थमने का कारण BCLL और चलो कंपनी के बीच तनातनी है। दरअसल राजधानी भोपाल में 2 ऑपरेटर हैं, जिनमें एक बस ऑपरेटर और दूसरा टिकट ऑपरेटर है। इसी टिकट एजेंसी के चलो ऐप ने प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग रखी है। इसी से नाराज बस ऑपरेटर मां एसोसिएट्स ने अपनी बसें डिपो से निकलना बंद कर दिया है। अब वो बसें बाहर नहीं निकल रही। राजधानी भोपाल के 10 रूट कोकता, मंडीदीप, अयोध्या नगर, गांधीनगर, इसके साथ साथ भैरी एयरपोर्ट और मिसरोद की बात करें, बैरागढ़, लाल घाटी, करोंद सहित कई अलग अलग जो हिस्से हैं वहां के यात्री सफर नहीं कर पा रहे हैं और यात्री बसें वहां नहीं चल रही हैं, जिसके लिए स्टूडेंट्स और आम यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है हालात, पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। NDTV संवाददाता अमृतांशी जोशी ने जायजा लिया है, उसके बाद इस मामले पर आगे देखेंगे क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। आपको पहले ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी भोपाल की लाइफलाइन रेड बस यानी कि लाल बस के बसों के पहियों पर ब्रेक लग गया है और भोपाल की करीब 150 से भी ज़्यादा ऐसी लाल बस हैं जो कि फिलहाल सड़कों पर नहीं दौड़ रही हैं। आप ये मेरे पीछे देखेंगे, ये राजधानी भोपाल का बोर्ड ऑफिस चौराहा है और यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो लोग आपको जो है वो खड़े हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उनके पास जो है वो फिलहाल अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है। यहाँ पर लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि बसेस नहीं चल रही हैं। भोपाल की करीबन अगर हम बात करें गांधीनगर, एयरपोर्ट रोड, मिसरोद, चिरायू, लाल घाटी, कोकता, मंडीदीप, अयोध्या नगर, इन रूट्स पर जो है वो फिलहाल अभी बसों पर ब्रेक लगा हुआ है, जिसके कारण स्टूडेंट से लेकर जो आम जनता है जो कि रोज़ाना बस के माध्यम से ट्रैवल करती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। जानेंगे, आप स्टूडेंट हैं जी। बसेस अभी फ़िलहाल बहुत कम चल रही हैं, 150 बसें बंद हैं, कितनी परेशानी जाती है बताओ स्टूडेंट है, बसेस नहीं चलती हैं? बहुत प्रॉब्लम जाती है, बस चेंज करना पड़ता है ज़्यादा। मैं मंडीदीप से आता हूँ, जैसे कि मेरे को ब्लू बस में आना पड़ता है आधी दूर तक, उसके बाद रेड बस का इंतज़ार करना पड़ता है काफ़ी, और शाम को भी बहुत प्रॉब्लम जाती है, जिससे हमको काफ़ी नुकसान होता है टाइम का। मंडीदीप की तो सारी रूट्स की बसेस अभी बंद हैं, तो आप किस तरह से कर रहे हैं काम? अभी मैं ब्लू बस से आता हूँ, कुछ समय तक टाइम से मिल जाती है ब्लू बस, पर रेड बस का टाइम करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम जाती है। अच्छा, तो आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप अलग मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कैब वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इतना पैसा होता नहीं स्टूडेंट के पास, तो कैसे परेशानी? वो पास बना है तो रेड बस का इंतजार करना पड़ता था। हाँ, पास भी बना हुआ है, तो पास कोई काम का नहीं है अभी आधे पैसे कोई मतलब नहीं रहता, आधे पैसे उसमें लगाओ, आधे पैसे से आओ। हाँ हाँ, बस आ गए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो फिलहाल जो एक बस आई हुई है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं वो इसी की तलाश में रहते हैं कि उन्हें कोई बस मिल जाए, उन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए जो कि जो है उनको बतौर जो है वो परेशानी का सामना करना ना पड़े। और भी यहाँ पर लोग हैं जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पर बसों का इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। एक और स्टूडेंट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप स्टूडेंट हैं सर? आप स्टूडेंट हैं? आप स्टूडेंट हैं? बसें आजकल काफ़ी कम चल रही है लाल बस, स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी हो रही है। बसेस नहीं चलती तो कितनी परेशानी होती है? दूसरी बस आ जाती है, इसमें दूसरी बस आ जाती है। कुछ रूट्स पे भी 150 बस बंद है, कई परेशानी तो होती होगी चेंज करने में, बसेस कम होती होगी तो है। होती है। कितना आप स्टूडेंट बताओ परेशान होते हैं, क्योंकि आधा टाइम तो इसमें निकल जाता होगा? ज़्यादा नहीं होता, मतलब आधे घंटे का डिफरेंस होता है, फिर दूसरी बस आ जाती है, लेकिन ये क्राउड ज़्यादा है। क्राउड ज़्यादा है, बसेस कम है और क्राउड ज़्यादा है, तो आप फिर कैसे ट्रैवल करते हैं बस नहीं होती तो?
वेट करते हैं दूसरी बस का, और क्या कर सकते हैं। और नहीं कर सकते, अब कैब वगैरह कर नहीं सकते क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है, और भी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो है वो लोग लगातार बसों के इंतज़ार में रहते हैं। आंटी जी, आप बस से ट्रैवल करती हैं? हाँ, बस से करते हैं। आजकल बसेस बहुत कम चल रही हैं, कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी तो हो ही रही मैडम। ये है कि परेशानी थोड़ा जनता के साथ में अभी सब एडजस्ट भी करना पड़ता है, इसलिए 150 बसें बंद हैं पूरे उसमें, तो आप लोग को कैसे, ऑटो वगैरह महंगे भी पड़ते हैं? हाँ, ऑटो महंगे पड़ते हैं कि 20 रुपए लगता है इधर नादरा से ना इधर लगे आने में। अब बच्चे ऐसे जाएंगे आएंगे, फिर कैसे बनेगा काम, आप बताइए। तो बस तो चालू होना चाहिए। आप जनता परेशान है? आम जनता परेशान है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स भी खड़े हुए हैं। आप लोग ट्रैवल करते हैं, रेड बस से ट्रैवल करते हैं? बसेस अभी बंद हैं, 150 बसेस, कितनी परेशानी हो रही है? सर मैम हो रही है क्योंकि मैम हमारा टाइमिंग है, वो वाली बसेस जो है वो आ नहीं रही हैं, तो हमें दूसरी बस में आना पड़ रहा है, तो फिर हम लेट हो रहे हैं कोचिंग के लिए। स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा पैसा होता भी नहीं है कैब ऑटो से ट्रैवल करने का, तो कितनी और परेशानी पड़ जाती है। नहीं, हम हमारे पास कार्ड है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जो कार्ड वाले वो मिल जाएगा। अगर वो बस भी हमें नहीं मिलेंगी अवेलेबल, तो हमें दूसरे में जाना पड़ेगा, उसमें पे करना पड़ेगा, फिर और प्रॉब्लम्स आती यानी है। कि कार्ड का कोई फायदा नहीं है। वही कितना परेशानी से तो क्लास में जाने में भी लेट हो जाता होगा। वो तो होता ही है लेट, बस लेट आती, क्लास में भी लेट हो जाता है जाने में, फिर सर भी गुस्सा करते हैं। मतलब नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान क्या चाहते हैं आप लोग, बस दोबारा शुरू जल्दी हो जाए, जल्दी शुरू हो जाए। अच्छा हो जाए, दोबारा हो जाए तो अच्छी बात है। बच्चों को परेशानी ना होना चाहिए। अब अपना पैसा थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, इनका बच्चों का परेशानी है, तो अगर क्लास अगर अटेंड नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जाहिर तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो घर से बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि वो रोज़ाना ऑटो या कैब से ट्रैवल कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो लाइफलाइन इसलिए है माना जाता है लाल बस को कि वो यहाँ पर कम पैसे में लोगों को आसानी से एक बहुत अच्छी व्यवस्था सिटी के अंदर जो है वो ट्रैवल करने के लिए देती है। लेकिन 150 बसें बंद है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर खास तौर पर तमाम जो स्टूडेंट वर्ग है और जो आम जनता है वो परेशान होती हुई नजर आ रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो आपने देखा क्या कुछ है हालात। अब जो बड़ी बात है, जो खास है गौर करने वाली, वो ये है कि चलो ऐप द्वारा प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ नगर निगम इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो हालात हैं वो पहले समझते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमृतांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से और अजय शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अमृतांशी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे हालात कैसे हैं, कितनी परेशानी हो रही? बिल्कुल, देखिए जो सुबह मैंने चर्चा की तमाम जो लोग थे, उसमें सबसे बड़ी परेशानी स्टूडेंट्स को लेकर निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो एक रूट को लेकर अपना पास बनवा लेते हैं। अब उस रूट पर यानी कि 149 जो बसेस हैं वो बंद हो गई। अब उस रूट पर वो पास चल नहीं सकता, दूसरे रूट पर वो पास चल नहीं सकता, यानी कि अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स को पैसे देकर ही जो है वो दूसरी बस पकड़नी होगी। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है हम फिलहाल बस स्टॉप पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो बसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अभी इससे पहले यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो खड़े हुए थे जो कि बसेस का इंतज़ार कर रहे थे। हम उनसे यही चर्चा कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि देखिए हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक तो आप स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस जाते हैं तो यहाँ पर जो है बाहर रहते हैं तो पैसा खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसी परेशानी होगी और आबादी इतनी है और बस जो है वो हमारी दिनचर्या में शामिल है, जो लोग बस का इस्तेमाल करते हैं, तो मुश्किल तो आएगी ही। अमृतांशी, आपके पास आते हैं। अच्छा जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं नगर निगम इन मांगों को मानने को तैयार नहीं है, चलो ऐप प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग कर रहा है, ये मतभेद जो है इसका असर आम लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इस समस्या के समाधान की बात करें तो क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए, सारी कवायद है और सारी परेशानी की जड़ जो है वो नगर निगम भोपाल है। बीसीसीएल इन बसों का संचालन जरूर करता है, लेकिन जिस तरीके से बीसीसीएल घाटे में चल रहा है उसके सामने आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी कहावत है।
क्योंकि पिछले कई अरसों से बसों के मेंटेनेंस पे लाखों से करोड़ों रुपए तक की राशि जो है खर्च हो चुकी है। शुरुआत में ये बजट लाखों में था जब मेंटेनेंस की बात आती थी, उसके बाद डेडिकेटेड कॉरिडोर इन बसेस के बना दिए गए थे, आपने देखा। फिर उसके बाद ये कॉरिडोर टूट गए और फिर अब बसेस जो थी वो मेन लेन में चलने लगी। जिस तरीके से पिछले दिनों में जो भी भोपाल में BRTS कॉरिडोर में बसें चलती थी, उसके बाद से लगातार जो है इन बसेस की आमदनी में कमी आती रही, बसेस का मेंटेनेंस लगातार बढ़ता रहा। और जब हालात इस तरीके से हो गए तो कई रूटें पे बसों को धीरे धीरे करके संचालन में कटौती की गई। उस संचालन में कटौती के बाद कई बसेस को बंद कर दिया गया। यदि आप BCCL के डिपो पर आज नज़र डालेंगे तो सैकड़ों की संख्या में तकरीबन 250 से ज़्यादा बसेस जो हैं वहाँ पे खड़ी हुई मिलेगी, जो हमेशा की तरह खड़ी रहती हैं, जिनको मेंटेनेंस की दरकार है। अभी हाल भोपाल के लोगों की जो समस्या है वो ये है कि बसेस चल नहीं रही। कुछ यात्री हैं, उनसे बात करूँगा। भोपाल में जो रेड बसें हैं वो बंद है, हड़ताल चल रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल। किराया ज़्यादा दे रहे हैं ऑटो वाले, बिल्कुल। क्या करना चाहिए सरकार को? बस चलाना चाहिए। तो ये आम लोगों की समस्या है। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बसेस की हड़ताल चल रही है, आपको जानकारी में होगा, परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। जी सर, बहुत करना पड़ता है। टाइम टू टाइम मिलती नहीं है बसें, बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, लेकिन बसें मिलती नहीं है, वो घर भी लेट जाते हैं, फिर बहुत दिक्कतें होती है सर। ऑटो वाले ऑटो से जा रहे हैं तो पैसा किराया क्या ज़्यादा देना पड़ रहा है या नहीं? ऑटो वाले क्या है, टाइम से तो लेकर आते हैं, लेकिन ये पैसे ज़्यादा ले लेते हैं सर, इसकी दिक्कतें होती है। बिल्कुल। तो एक नई तस्वीर जो है अजय जी उभर कर सामने आई है और ये गौर करने वाली भी। अमृतांशी, आपसे समझना चाहेंगे, जब बसों का संचालन नहीं हो रहा है तो ये भी एक तस्वीर सामने आई है कि ऑटो और ई-रिक्शा या कैब वाले जो है वो मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। क्या है परिस्थिति, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर अमृत, जब कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं तो सबसे पहले वो इस उम्मीद से आते हैं कि उनका खर्चा कम हो, जिससे कि वो जो है अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। और जो है वो, क्योंकि जो रेड बसेस हैं, जो लाल बसें जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर खड़ी भी हुई हैं, उनको ये उम्मीद रहती है कि जो वो लाल बस से सफ़र करेंगे तो यहाँ पर उनको जो है वो काफ़ी कम जो है वो पैसे देने पड़ेंगे और लोग परेशान भी नहीं होंगे। यहाँ पर और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग लाल बस से ट्रैवल करते हैं रोज़ाना? नहीं, मैं करते हैं, आप करते हैं? रोज नहीं करते हैं। रोज नहीं करते हैं। अभी क्योंकि भोपाल में 150 लाल बसें बंद चल रही हैं, ऐसे में रूट्स पर बसेस नहीं मिलती, स्टूडेंट्स को कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ, क्या परेशानी? पता है, ऑटो कॉस्टली होता है, रैपिडो कॉस्टली होता है, अब सब कोई वो नहीं कर सकता, उसको रैपिडो नहीं कर सकता बुक, तो बहुत दिक्कत होती है, नहीं मिलती। वैसे मैं रोज़ नहीं करती, बट आई नो जब करती हूँ जब बहुत दिक्कत होती है। 1 घंटे वेट करो, टाइम वेस्ट भी होता है, स्टूडेंट से तो पढ़ाई भी करनी होती है और आपको इंस्टीट्यूट्स भी जाने होते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो फिर भी लेट हो जाते हैं आप। सो मैनी। जैसे आप लोग घर से अगर बाहर रहते हैं तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट, अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो घर से आता है, ऐसे में आप अगर पूरा पैसा ऑटोस में गंवा देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल काम नहीं चलेगा। हाँ, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि बस थोड़ी सेफली भी है और किराया बहुत कम लगता है, तो बस हमारे बहुत ठीक है वैसे। अच्छा, वैसे अभी बसेस कम चल रही हैं तो बसेस में बहुत भीड़ है, ऐसे में आपको घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, कितनी परेशानी पड़ जाती है? परेशानी तो होती है और फिर हो सकता है एक्सीडेंट, ज़्यादा भीड़ हो तो कोई गिर जाए या फिर उतरते टाइम किसी को कुछ क्षति पहुंच जाए, होती है परेशानी, दिक्कत होती है। और फिर भीड़ होती है तो छेड़छाड़ भी हो सकती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब। अच्छा, बिल्कुल। देखिए आगे की कई प्रॉब्लम जो है बिल्कुल, तो ये समस्या तो है ही अमृतांशी, और ये अपने आप में बड़ी समस्या है। अजय जी आपके पास आते हैं अमृतांशी। अजय जी, एक बड़ा सवाल यह है कि टिकट एजेंसी और बस ऑपरेटर के बीच ये मतभेद है। 32 रुपए की जगह 25 रुपए प्रति किलोमीटर करने की मांग है और नगर निगम कह रहा है कि टेंडर के समय रेट कम करने की कोई शर्त नहीं थी। तो क्या ये मान के चला जाए कि जो अभी की परिस्थितियां हैं ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए हमारे बसों का संचालन न करने से कितना फर्क पड़ रहा है, और ये अभी शुरुआत है, आगे आपको कहीं ना कहीं हमारी बातों को सुनना ही होगा, हमारी मांगों को मानना ही होगा। क्या एक प्रेशर जैसा ये है? देखिए, टेंडर की शर्तें जो हैं उन्हीं पे पूरी कहानी अटकी हुई है, क्योंकि जो लिखित पढ़त में होता है उसी पर सवाल जवाब होते हैं और यही कारण है कि तमाम बात वहीं फंसी हुई है। नगर निगम अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि आपने टेंडर की शर्तें पहले पढ़ ली थी। ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं तक ये पूरा सौदा घाटे में रहने वाला है, सबके अपने अपने मुनाफे फिक्स हैं।
बस चाहत है तो ज़्यादा मुनाफा कमाने की। जितने ऑपरेटर हों चाहे कलेक्शन वाले हों, उन सब के अपने अपने मुनाफे फिक्स्ड हैं, लेकिन सभी को ये लगता है कि पिछले कुछ अरसों में कमाई में आमदनी जो है वो बड़ी है और खर्चा जो है माफ़ कीजिएगा खर्चा बढ़ा है और आमदनी कम हुई है। ऐसे में जो अलग अलग रूट है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बीसीसीएल के कई रूट्स की बसें बंद है। तकरीबन मैंने आपको बताया 200 से ज़्यादा बसेस जो हैं वो डिपो में इस वक्त मौजूद हैं और हर रूट पे तकरीबन 2 से 3 बसेस जो हैं वो बंद हुई हैं। इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है क्योंकि राजधानी भोपाल में पिछले कुछ अरसे में बैटरी ई रिक्शा की जो आवाजाही है वो तेजी से बढ़ी है और जो बसेस किराए लेती हैं उससे बहुत कम किराए में बैटरी ई रिक्शा जो हैं वो चार्ज कर रहे हैं। तो आम लोगों के लिए वो भी सुगम यातायात परिवहन के तहत काम कर रहे हैं। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि तो समय से पहले व्यक्ति अपने दफ्तर पहुंच रहा है या जहां भी उसे जाना है तय या फिर लोकल रूट्स पे भी वे ज्यादा चलते हैं। लेकिन अजय जी, ये जो 32 रुपए से 25 रुपए करने की बात है, अगर ऐसा होता है आज या कल या कभी भी, तो इससे आम लोगों पर कितना असर पड़ेगा? निश्चित रूप से आम लोगों की जेब पर एक बार फिर जो है महंगाई की मार देखने को मिलेगी, क्योंकि इन सब के बीच में यदि आपको वसूली करनी होगी तो आप बसेस में सफर करने वाले लोगों से करेंगे, उन यात्रियों से करेंगे जो बसेस को डेली बेसिस पे इस्तेमाल जो रूट पे चलते हैं। खासतौर पे परेशानी उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा होगी जो पास बनवा के बैठे हैं, क्योंकि उनके पासेस का रिन्यूएशन आप कैसे करेंगे, क्योंकि उनसे आप पहले ले चुके हैं। किसी ने एडवांस में 2 साल का पास बनवा रखा है, किसी ने 5 साल का बनवा रखा है। सब ने अपने अपने हिसाब से जिनके टैरिफ प्लान जो होते थे बीसीसीएल के, उस टैरिफ प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने पास बनवाए थे। अब उन पासेस जो पासधारी हैं उनके सामने परेशानी होगी। अब नगर निगम के सामने चुनौती होगी कि वो उन पासेस को उन्हीं किराए में शेड्यूल्ड किया जाए या उनसे बढ़ा हुआ किराया वसूला जाए। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी परेशानी बसेस में सफर करने वालों को होने वाली है, क्योंकि इन झगड़े और झमेलों के बीच में आम लोगों को बिल्कुल रिकवरी वहीं से होगी। आपने बिल्कुल सही कहा। अमृतांशी, आपसे अगर हम समझना चाहें ये रेट को लेकर जो तनातनी का माहौल है और जो अभी स्थिति है, क्या ये एक प्रेशर क्रिएट करने जैसा है कि आज नहीं तो कल आपको हमारी बात सुननी ही होगी? आपको लगता है ऐसा? अमृतांशी, अब तक आवाज पहुंच रही हो तो आपसे समझना चाहेंगे 32 रुपए की जगह 25 रुपए करने की जो बात चल रही है और यहां ऑपरेटर और एजेंसी के बीच ये मामला है, नगर निगम तक ये मामला है, तो क्या ये एक प्रेशर क्रिएट करने जैसा है? बिल्कुल, देखिए भोपाल में जो बीसीएलएल की बसें संचालित करने वाले कुल 4 ऑपरेटर हैं, उसमें से जितनी भी बसें भोपाल में संचालित होती हैं करीबन 350-400 के करीब बसें संचालित होती हैं। इन बसों को जो है संचालित अलग अलग ऑपरेटर्स उनको जिम्मा दिया गया है। ऐसे में ये जो तानातानी है ये बीसीएलएल के ऑपरेटर्स जो मुख्य तौर पर इसको मॉनिटर करते हैं, इसके अलावा जो चलो जो है जो कि इसका पूरा संचालन करता है उनके बीच में है। उन्होंने पहले जो है वो जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 32 रुपये प्रति किलोमीटर की बात की, इसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर की बात की। ऐसे में देखिए जाहिर तौर पर जो प्राइजेज हैं यानी कि जो दाम है उसमें उछाल तो होगा ही जो ट्रैवल करने का है, लेकिन लोग इससे कहीं ना कहीं परेशान नजर आते हैं। देखिए हर महीने में 2 से 3 बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे पहले जनवरी में हुई थी, उसके बाद जून में भी जो है यहाँ पर बस ऑपरेटर्स अपने पीएफ को लेकर हड़ताल पर चले गए थे, बस के कर्मचारी। इसके बाद अब यहाँ पर जो है दोनों ऑपरेटर और बीसीएलएल के बीच में तानातनी हो गई है, तो यहाँ पर जो है दोबारा से 150 बसेस नहीं निकल रही है। तो इन 3 चीज़ों में अगर आप पूरी तरीके से देखें तो परेशान सिर्फ कोई नहीं होता है, वो सिर्फ जनता ही होती है जिनको ये इंतजार रहता है, क्योंकि ये एक सस्ता साधन है। और देखिए हम एक और बात करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा तो जो पॉल्यूशन एमिशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। इसके साथ ही साथ जो गाड़ियों से जो पॉल्यूशन बढ़ जाता है वो कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे में देखिए बार बार इस तरह की हड़ताल चलती रहेगी तो लोग फिर कैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा अमृतांशी। मौजूदा वक्त में अपनी मांगों को बेहतर तरीके से रखने का यह भी एक नया तरीका है कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। अगर मेरा सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो दिखाने की कोशिश जाहिर सी बात है यहां पर की जा रही है। अजय जी, एक बड़ा सवाल इस मामले पर, इस पूरे मामले पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का क्या कुछ कहना है, नगर निगम का क्या कुछ कहना है?
या फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, वे खामोश है? भोपाल में अलग अलग है, जो बस ऑपरेटर्स हैं उनके ड्राइवर्स की अलग हैं और जो टिकट कलेक्टर्स हैं उनकी अलग है। इन सब के बीच में उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमें जो भी टेंडर की शर्तें थी, महंगाई कहीं से कहीं पहुंच चुकी है, लेकिन नगर निगम जो है टेंडर की शर्तों पे अड़ा हुआ है। हमारा ना तो वेतन बढ़ाया जा रहा है, ना हमारा रोड को ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे अन्य जो भत्ते हैं वो दिए जा रहे हैं। ऐसे में नगर निगम की और बीसीसीएल की आमदनी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारे को इससे इन सब से किसी तरीके का कोई फायदा नहीं हो रहा। मेहनत हमारी डबल हो चुकी है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो होती है लाल बसेस में जेब कट्टी को लेकर और छुरीबाजी को लेकर, क्योंकि राजधानी भोपाल में कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई जब बदमाशों का आतंक लाल बसों के अंदर देखने को मिला था। उन सब से भी दो चार होना पड़ता है, जो टिकट कलेक्टर्स हैं, जो बस चालक हैं और जो बस के कंडक्टर्स हैं। इन सबको ये सब भी जो है अलग अलग स्तर पर अपनी आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन ये चुनौती भरा मामला नगर निगम और बीसीसीएल दोनों के लिए बना हुआ है। दोनों ही इसको हल करने पाने में अभी तक नाकाम साबित हुए हैं। भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि ये देखना होगा कि आखिर नगर निगम ये अपनी जेब से भरपाई करता है, बीसीसीएल इसके लिए कोई और रास्ता निकालता है कि सिर्फ आम आदमी को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि मामला सब कुछ पैसों से रिलेटेड है और खास तौर पे खर्चों से रिलेटेड है। ठीक है अजय जी, क्या आपको लगता है कि भोपाल की ये जो तस्वीर है दूसरे शहरों में भी नजर आ सकती है? क्योंकि यहाँ जो चीजें चल रही हैं, जाहिर सी बात है दूसरे शहरों में भी ऑपरेटर्स को पता है, तो कहीं और भी इसका असर पड़े आने वाले वक्त में? देखिए, दूसरे शहरों की बातें अभी करना समस्या परे है, क्योंकि राजधानी भोपाल में इस तरीके की हालात हैं। और सिर्फ कुछ रूट पे आपको बताऊं, कई रूट्स ऐसे हैं जिन पर इस तरीके की समस्याएं हैं। कुछ रूट्स पर बसों का संचालन हो रहा है और राजधानी भोपाल के अलावा यदि इंदौर की बात की जाए तो वहाँ सुचारू रूप से बसेस का संचालन चल रहा है। वहाँ पर बसें अच्छे खासे मुनाफे में, चूंकि आर्थिक राजधानी है, वहाँ बसेस जितना प्राइवेट एडवर्टाइजिंग से कमा रही हैं और जितना मुनाफा उनको मिल रहा है उतना राजधानी भोपाल में नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब कुछ मुनाफे से भी मामला है। क्योंकि प्राइवेट जो लाल बसेस हैं उन पर एक एडवर्टाइजिंग। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। अजय जी, आते हैं आपके पास। अमृतांशी, करीब 149 लो फ्लोर बस ठप हैं, 10 रास्तों पर इसका सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है। अब जरा आप वहां के हालात बताइए और अब तक जो हमने बातें की हैं आपको क्या लगता है वो भी। बिल्कुल, देखिए अमृत, अगर बात करें तो अभी भी आपको ये बस स्टॉप दिखा देते हैं। यहाँ पर जो है आप देख रहा होगा कि लोग भागते भागते बस पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो घंटों घंटों इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बसेस नहीं मिल पाती हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर परेशानी भी होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर देखिए बसों को जो है वो लोग इसलिए भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जो मेन रूट है जहाँ पर स्टूडेंट्स के कॉलेजेस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर हैं। आप स्टूडेंट हैं? हाँ। अच्छा, आप बस से ही ट्रैवल करती हैं रोज़ाना? हॉस्टल में, मतलब बस से ट्रैवल करती हैं? हाँ। अच्छा, अभी 150 बसें बंद हैं भोपाल की, कितनी परेशानी बताओ स्टूडेंट आपको उठानी पड़ रही है? अभी मैं 20 मिनट से खड़ी हूँ यहाँ पे, बिल्कुल बसेस नहीं आ रही हैं और जाती हैं तो डायरेक्ट जाती हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम हो रही है जाने में। अच्छा, बसेस चेंज भी करनी पड़ती होगी? हाँ, बार बार बीच बीच में चेंज करनी पड़ती है। डायरेक्ट वाली बसेस नहीं मिल रही हैं। हाँ, पास भी बनता है और वो पास उस रूट पे फिर चलता नहीं है, तो ऐसे में कितनी परेशानी? मैंने नहीं बनवाया। अच्छा, और बाकी आप ऑटो वगैरह से ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि महंगा भी पड़ता होगा? हाँ। अच्छा, तो क्या कोचिंग वगैरह में जाने में लेट भी होता है? अब मैं तो हॉस्टलर हूँ तो इसलिए मुझे नहीं होता, बाकी स्टूडेंट्स को ज़रूर होता है जो डेली अप एंड डाउन करते हैं। अच्छा, तो मतलब परेशानी तो हो रही है? होती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अपनी परेशानी बता रहे थे और भी लोग आप यहाँ पर देखेंगे कि मजबूरन यहाँ पर उनको ऑटो से फिर सफ़र करते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर देखिए सबके पास उतना जो है होता नहीं है कि उनके पास उतना मॉनिटरी एक्सपेंस रहे कि वो कर पाए। एक और यहाँ पर व्यक्ति मौजूद है। अंकल जी, बसेस बंद है भोपाल में, 150 बसें बंद है, कितनी परेशानी हो जाती है? परेशानी हो रही है काफ़ी, बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है, जहाँ भी खड़े रहो काफ़ी देर तक। अभी खड़े हुए हैं, इधर की बस में जाना है। मैं देख रही हूँ आपको 20 मिनट तो हो गए यहाँ खड़े खड़े, 15-20 मिनट। हाँ, 15 मिनट। हाँ। अब बसें बंद है, यही एक साधन है अच्छा भोपाल वासियों के लिए, इसमें कितनी परेशानी है? परेशानी होती है, कई बार टाइमिंग मैच नहीं कर पाते हैं, जैसे कहीं किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है दुकान पे, टाइमिंग मैच नहीं कर पाते, इंतजार ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, मतलब जैसे अभी जहाँ से आपको डायरेक्ट कहीं अगर जाना हो तो डायरेक्ट बस नहीं है, पकड़ के टुकड़ों में जाना पड़ती है, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। ऐसे में तो खर्चा भी बहुत हो जाता होगा? अलग अलग किराया लगता है और टाइम लगता है, दोनों चीज़ें।
अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रही थी, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि भोपाल में लोग सिर्फ कार से ही ट्रैवल करते हैं या फिर जो है रोज साधन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा लोगों का मामला है और भोपाल जैसी राजधानी में अगर यहाँ पर इस लाइफलाइन पर ब्रेक लग जाएगा तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर लोग जो खुद हैं अमृत वो बताते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अजय जी, इस मामले को लेकर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, किस तरीके से देखा जा रहा है, अगर हम समझना चाहें तो? और आसपास में आपके पीछे कुछ लोग भी हैं, जरा उनसे भी तमाम लोग बस स्टॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पर बसेस का इंतजार कर रहे हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से इन लोगों से बातचीत करूंगा और बताऊंगा कि इनको कितनी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आप बसेस का इंतजार कर रहे हैं, बसेस की हड़ताल है भोपाल में, मिल नहीं रही होगी आपको? हाँ सर, काफ़ी देर से इंतजार में। बाहर से आए हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो ऑटो वाले किराया ज़्यादा ले रहे हैं? हाँ जी सर। आप देख सकते हैं कि बाहर से आए हैं, वो ऑटो वाला किराया ज़्यादा ले रहा है और बसेस की हड़ताल है, इसके चलते आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, सामना करना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है। करोड़ से आए हम, करोड़ से आए, 7 नंबर पे बैठे हैं, अब घर जाने की सोच रहे हैं। हाँ। कब से बैठे हैं? बहुत देर हो गई, आधे घंटे हो गए, आधा घंटा हो गया। कुछ और व्यक्ति भी, बसेस की हड़ताल चल रही है, परेशानी हो रही है आपको क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है कि ऑटो वाले अपने मनमाना किराया ले रहे हैं, अब इंसान टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा है, यही है सब। आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी, परेशानी क्यों नहीं, सभी लोगों को होती है, आम जनता को, सभी को होती है परेशानी। ऑटो वाले किराए क्या? वो तो देखो डबल रेट कर देते हैं जब बस वगैरह नहीं चलती, तो 10 की जगह 15 रुपये लेने लगते हैं। कब से बैठे हैं? अभी आधा घंटा हो गया। सरकार को इसमें देखना चाहिए, कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, आम पब्लिक परेशान हो रही है। ये तस्वीरें हैं बस स्टॉप। बिल्कुल, तो परेशानी बढ़ी हुई है अजय जी, वक्त इजाजत नहीं देता, पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और हालात वहां के बताने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमृतांशी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, ये गंभीर समस्या है और आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अब इस मामले में देखना होगा कि ये तनातनी कब तक चलती है और कब फिर से उन रास्तों पर जहां लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।